रैंडम नंबर के लिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। रैंडम नंबर के लिए एक फंक्शन आपको दिया गया है, उस फंक्शन का नाम है RAND, रैंड, सी में। ठीक है। ओके, यस सर। और ये रैंड फंक्शन जो है ये आपका है stdlib में। ठीक है। इसे एक मिनट यहाँ सर। लिखिए। और सर ये टाइम डॉट एच। अभी हम बात कर रहे हैं ना, पहले वन बाय वन। तो रैंडम फंक्शन, सब लोग देख रहे हैं। यस सर। रैंडम वैल्यू यस सर। निकालने के लिए आपको एक फंक्शन दिया गया है RAND, रैंड फंक्शन। ठीक है। इस रैंडम फंक्शन का काम है कि आपको रैंडम नंबर देगा। ठीक है। ये रैंडम फंक्शन का दिक्कत ये है कि इसमें रैंडम अच्छा चलिए अब देखते हैं। तो ये रैंडम, ये इतना समझ में आया कि रैंडम आपको रैंडम नंबर देगा। यस जो सर। है stdlib में है, कहाँ है? एसटीडी लिब में है। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, इसको रन करते हैं। इसको हम सब कमेंट कर रहे हैं, इसको हम नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, इसे बाद में वन बाय वन करेंगे। ठीक है। तो अभी ये क्या यस करने सर। वाला है, 10 बार ये लूप चलेगा। कितनी बार लूप चलेगा? यस सर। 10 10 बार। बार। और आपको है 10 नंबर देगा। ठीक है। जी कोई सर। दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, राइट? यस यस सर। सर। इसको हम लोग रन करते हैं। 10। और ये है जनरेट रैंडम नंबर, इसको हम रन कर रहे हैं। तो 10 रैंडम नंबर जनरेट होगा, और 10 रैंडम नंबर जनरेट हुआ है और प्रिंट हुआ है। ठीक है। कुछ भी रैंडम नंबर जनरेट हो गया है ना, प्रिंट हो गया। आप लोग को दिख रहा है मेरा स्क्रीन? यस हाँ सर। सर। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, स्टार्टिंग नंबर कौन सा है? 41। और लास्ट वाला 24464, कहीं नोट करके रखिए जल्दी से। 41 24464। एक मिनट। लास्ट नंबर सर। हाँ, लास्ट नंबर 24464 है ना? 24464। हाँ, और पहला नंबर 41। 41 है सर। ठीक है, इसको नोट करके रखिए तो जल्दी से। ठीक है। अभी हम इसको फिर से रन कर रहे हैं। फिर देखिए तो रैंडम नंबर जनरेट हुआ, लेकिन फिर से वही चीज आया रिजल्ट, 41 और यस सर। टू टू फोर 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 सिक्स फोर और बाकी सबका बीच का भी वही है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। जी सर। ठीक है, फिर से इसको रन करते हैं। फिर वही चीज देख रहे हैं। यस सर, सेम। तो ये रैंडम नंबर जनरेट तो किया है, लेकिन इसको आप कितना बार भी रन कीजिएगा तो ये हर बार आपको वही 10 नंबर देगा, चेंज नहीं होता है। तो असल में सही में मायने में ये जो है रैंडम हुआ नहीं, राइट? जी। है ना? एक बार जो नंबर जनरेट करता है वही नंबर बार 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 कैलकुलेट करता है। ठीक है। कोई यस दिक्कत? सर। तो नो सर। इसमें बोला क्या गया भाई, ये जो फंक्शन है ये ऐसे ही काम करता है, इसमें आप ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसका एक तरीका बताया गया। बोला क्या गया कि ये जो आपका, ये जो रैंडम फंक्शन, कोई तो आदमी लिखा होगा ना जो कि आपको नंबर जनरेट करके दे रहा है। हम्म। कहीं तो प्रोग्राम लिखा होगा ना इसका। हाँ सर। यस सर। तो उस प्रोग्राम में एक चीज और लिखा हुआ है, आपको एक और फंक्शन दिया गया है, और वो फंक्शन का नाम है srand। क्या है? एस। रैंड। ठीक है। यस। और बोला क्या गया, आप एक काम कीजिए, srand फंक्शन में जाइए और उसमें जाके आप कोई वैल्यू दे दीजिए। srand फंक्शन में जाइए और उसमें जाके कोई एक वैल्यू दे दीजिए। जैसे अभी हम जाते हैं, लिखते हैं srand। ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं कुछ नंबर दे दिए, है ना? यस सर। रैंड कुछ भी नंबर दे दीजिए। और अभी इसको रन कीजिए। अभी जो नंबर जनरेट हुआ है दूसरा हुआ है, यस सर। यस सर। राइट? डिफरेंट। 7617 आप लास्ट का है, नोट कीजिए तो। सेवन सिक्स हाँ वन सर। लास्ट का है, और 15210 फर्स्ट वन नंबर। 5210। ठीक है। 7617 लास्ट। वन सर। यस सर। ठीक है। अब फिर से रन करेंगे। ठीक है। फिर वही नंबर आया। हाँ हाँ सर। सर। क्यों? क्योंकि ये जो हम नंबर ये जो डाले थे ना, वो अभी भी सेम है, राइट? अगर हम इसको चेंज कर देते हैं तब देखिए नया नंबर आया। हाँ सर। यस सर। ठीक है, 14221 है लास्ट में। हाँ जी sir। ठीक है। अब इसको हम फिर से चेंज करते हैं, नया नंबर आया। जी सर। कहने का मतलब ये क्या बता रहा है कि भाई एसरेंट फंक्शन में जब आप कुछ नया नया वैल्यू देते रहिए हर बार,
तब जो ये रैंड जो फंक्शन है ना, जितनी बार रन कीजिएगा हर बार आपको अलग अलग नंबर जनरेट करके देगा। तो ये जो रैंड फंक्शन जो है, ये बेसिकली एसरैंड फंक्शन पे डिपेंडेंट है। बात समझ में आ गया? ओके। यस सर। शिवानी, यस भैया। आपको हर बार पूछना पड़ता है क्यों? आप अपने आप जब हम पूछते हैं कि बात समझ में आया, तो आप क्यों नहीं बोलती कि हाँ समझ में आया कि नहीं आया? है पीछे क्यों रहती है? पीछे वो रहता है ना, इसको समझ में ना आए। चलिए, तो आपको बात समझ में आया? हाँ। यस हर सर। बार कुछ भी नया नंबर देंगे यहाँ पे एसरेंड में, उसके बाद जनरेट करेंगे तो आपको जो नंबर जनरेट होगा वो नया होगा। और अगर इस नंबर को चेंज नहीं करेंगे तो हर बार सेम ही नंबर जनरेट होता रहेगा। तो दिक्कत इसमें? नो भैया। नो नो सर। सर। तो अब इसमें बोला कि भाई अब प्रोग्राम रन कीजिएगा तो क्या हर बार यहाँ नया नया नंबर दीजिएगा? ये तो नहीं पॉसिबल है ना, हर बार कोई प्रोग्राम चेंज नहीं करता है ना। जी राइट? सर। तो नो। उसके लिए उपाय बताए, बोला कि यार आपको हम एक फंक्शन देते हैं, टाइम फंक्शन। क्या फंक्शन? टाइम टाइम फंक्शन। फंक्शन। ठीक है? ये जी टाइम सर। फंक्शन क्या करता है? ये टाइम फंक्शन आपको सेकंड निकाल के देता है। क्या निकाल के देता है? सेकेंड। सेकंड निकाल के सेकेंड्स देता निकाल है। के देता है। वो निकाल के देगा 1970 का, 1 मतलब जनवरी 1970 का देता है। वहां से मतलब वहां से लेके अभी तक जो जितना सेकंड बीता है वो सेकंड निकाल के देगा। तो ये कैलकुलेशन करता है 1970 से। बस ओके। नहीं समझे सर ये बात। 1970 से हाँ सर। लेके 1 जनवरी 1970 या जो भी डेट है उससे लेके अभी तक जितना सेकंड बीता है वो सेकंड आपको देता है। 1970 ही क्यों सर? वो फिक्स किया हुआ है। ओके सर। 1970 से। ठीक है? वो विंडो टाइम का विंडो फिक्स किया हुआ है, 100 साल का विंडो फिक्स किया हुआ है। ठीक है? 20-25 साल पहले एक प्रॉब्लम आया था, Y2K प्रॉब्लम। ठीक है? उसको सॉल्व करने के लिए एक विंडो फिक्स किया गया था टाइम ईयर का, 100 साल का एक ईयर का। ठीक है? तो इसीलिए अभी वो वहीं से देगा सर। हाँ, वो जब तक 2070 नहीं आएगा वो 1970 से लेगा। 2070, ओके सर। और 2070 2070 आएगा तो फिर तो सर वो फिर 2070 से स्टार्ट करेगा वो। और 100 साल का वो फिक्स किया हाँ, है। 100 साल का विंडो फिक्स किया हुआ है। ओके। ठीक है? वो Y2K जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व करने के लिए किया गया था। ठीक है? यस। ओके सर। हम्म। तो अभी अब जैसे आपको एस एंड डी टाइम और इसमें डालना है नल, तो ये 1970 के बाद से अभी तक में जितना सेकंड हुआ है वो सेकंड आपको देता है। ठीक है? कोई दिक्कत? नो सर। तो अगर नो ये सर। जानना है, अगर आपको ये जानना है कि कितना सेकंड हुआ है, तो आप उसको चाहे तो प्रिंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रिंट कर प्रिंट। सकते हैं। प्रिंट कर सकते हैं। तो जैसे हम उसको लॉन्ग में डाल दिए, क्योंकि उसका रेंज ज्यादा होता है ना लॉन्ग का। सेकंड तो हाँ बहुत सर। यस छोटा सर। होगा वो आज से लेके अभी तक में, इसलिए हम लॉन्ग ले लिए। राइट? कोई दिक्कत? हाँ। तो एक तो तरीका ये हो गया। तो ये आपको सेकंड प्रिंट करके नो देगा। अब वो आपको सेकंड कितना हजार कुछ देगा, आपको कोई फायदा है उससे? अगर टाइम जानना है तो कोई फायदा नहीं है, नो राइट? सर। लेकिन अभी तो हमको रैंडम नंबर जनरेट करना है, तो जब भी रन कीजिएगा तो सेकंड तो बढ़ेगा ना। हाँ सर। एक यस सर। प्रोग्राम रन किए फिर दूसरा बार रन कर, उस बीच में कुछ सेकंड हो गया तो नया नंबर आ जाएगा। राइट? यस भैया। तो आपको हर बार नया नया नंबर देने की जरूरत नहीं है। वो टाइम के हिसाब से अपना नया नया नंबर लेता रहेगा। है ना? है कि नहीं? हेलो? यस सर। यस सर। तो आपको हर बार नया नया नंबर यहाँ पे जनरेट करके मिलेगा। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ठीक है। अब हम इसको प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं। दूसरा आपको एक चीज और भी दिया गया है, तो ये तो समझ गए कि सेकंड आपको प्रिंट करके मिलेगा। इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए ये आपको ये सेकंड मिला है। मिला है? यस भैया। ठीक है, ये यस सर। second। अब अगर आप ये जो है ना, ये इसको हम लोग यूनिक्स टाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिक्स टाइम। टाइम। ठीक है? हम्म। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से टाइम अगर निकालना हो तो ये फिक्स टाइम वो देता है, और उसको कन्वर्ट करने का तरीका भी है, बट उसको हम लोग अभी यहीं पे देखते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, सेकंड देता है। और सेकंड क्यों हम लोग एसरैंड में यूज कर रहे हैं? ताकि रैंडम नंबर हमको हर बार नया नया नंबर दे, नहीं तो हर बार वो एक ही नंबर देगा। राइट? जी सर। अब आपको एक और चीज दिया गया है, टाइम अंडरस्कोर टी आपको बना कर दिया गया है। ठीक है? अब इसमें अगर हम इस सेकंड को डाल दें, टाइप क्या हो गया है? टाइम अंडरस्कोर टी। टी ये आपको सी लैंग्वेज में दिया गया है। ठीक है? तो जैसे जी। आईटी और ये सब है ना, तो ऐसे टाइम अंडरस्कोर टी आपको एक टाइप बनाकर दिया गया है। ठीक है? टाइम का अलग दिया है सर। हाँ, टाइम के लिए।
ठीक है, एक टाइप बना कर दिया गया है। ठीक, उसका नाम रखा ये गया तो है INT, इसका भी कुछ ना INT ही होगा कि लॉन्ग। क्या होगा? क्या है? टाइप लॉन्ग, अच्छा लॉन्ग लॉन्ग। लॉन्ग टाइप। ठीक है, इसलिए हम परसेंटेज एल टी डाले थे, राइट। ओके सर। जी सर। और इसमें डाले हैं करंट टाइम में वैल्यू स्टोर कर दिए। और उसके बाद अगर आप सी टाइम एक फंक्शन दिया गया है, क्या दिया गया है? सी टाइम। सी टाइम नहीं टाइम एक सर। फंक्शन दिया गया है, ठीक है। अच्छा फंक्शन है सर। हाँ, एक फंक्शन है सी टाइम। उसमें अगर एम्परसेंड और ये वैल्यू वेरिएबल दीजिएगा, एम्परसेंड के साथ, डायरेक्ट वेरिएबल नहीं देना है, एम्परसेंड के साथ वेरिएबल देना है। ठीक है, क्योंकि जो फंक्शन बनाया गया है वो वैसे ही बनाया गया है कि आपको यहाँ पे एड्रेस पास करना है। तो हम जैसे साइज वर्ड ऑफ सर, जैसे साइज ऑफ करते हैं यहाँ सर पे है M%। एड्रेस ऑफ, इसको हम क्या पढ़ते हैं? क्या सर? एड्रेस ऑफ, शुरू में बताएंगे फर्स्ट है। हाँ सर, एड्रेस ऑफ। एड्रेस है वो। ठीक है, तो स्कैन ऐप में इसको, लगाते थे सर। यस, तो इसको इस वेरिएबल का एड्रेस इसमें चाहिए। ठीक है, यस। यस सर। तो ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, देखिए इसको रन करते हैं। तो वो उसी सेकंड को जब पास किया तो आपको दिखा रहा है करंट टाइम, इस फॉर्मेट में आपको दिखा है। ओके सर। संडे। डेफ। बात समझ में आ गया? यस सर। तो ये इस सेकंड को चेंज कर दिया और आपको अभी का करंट डेट टाइम टाइम बताया उसी सेकंड के बदले। बात समझ में आ गया? यस भैया। ठीक है, तो ये आपको हम ऐसे ही बता दिए, क्योंकि हम जब से टाइम बता रहे थे एसरेंड में यूज कर रहे थे, तो आपको ये भी बता दिए कि भाई वो जो टाइम आ रहा है उसको आपको अगर कहीं यूज करना हो तो कैसे कीजिएगा। करंट डेट टाइम अगर प्रिंट करना हो तो क्या कीजिएगा, टाइम फंक्शन को सी टाइम में डाल के उसको आप हम लोग कर सकते हैं, राइट। यस सर। समझ में आ गया है बात? हाँ। टाइम यस सर। करना आ गया है और रैंडम नंबर भी निकालना आ गया है। अब इसको आप लोग जरा नोट करके रन कीजिए।